यूपी के प्रयागराज जिले के सराय इनायत थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसहा दलापुर गांव में शनिवार को शादी के एक दिन पहले युवती की हत्या कर दी गई। घर से करीब 500 मीटर दूर बरईपुर गांव में रक्त रंजित शव मिला। युवती की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में परिजनों ने युवती के जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सराय इनायत थाना क्षेत्र के मुसहा दलापुर गांव निवासी रामचंद्र बिंद घर पर ही रहकर खेती किसानी करते हैं। रविवार को रामचंद्र की पुत्री रीना की शादी थी। बारात उतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर से आनी थी। घर में खुशी का माहौल था। घर पर रिश्तेदार आ चुके थे। परिजनों ने बताया कि रात तकरीबन 12 बजे तक घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए। रीना भी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। शनिवार सुबह घर से तकरीबन 500 मीटर दूर बरईपुर गांव के बाग में शौच के लिए गए ग्रामीणों ने रीना की रक्त रंजित लाश देखी तो शोर मचाया। रीना का मुंह कुचला हुआ था। जानकारी होने पर परिजन भी पहुंच गए। ग्रामीणों की सूचना पर डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती, एसीपी थरवई जंग बहादुर यादव, एसओ आशीष कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सराय इनायत में युवती की हत्या के मामले में परिजनों ने उसके जीजा के खिलाफ तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी जीजा मृतक की बहन और अपनी पत्नी को 7 महीने पहले ही छोड़ चुका है। परिजनों का आरोप है कि वो छोटी बेटी से शादी करने का दबाव डाल रहा था। आरोपी सूरत में रहकर नौकरी करता है, लेकिन जब उसे साली की शादी तय होने की जानकारी हुई तब वो काम छोड़कर वापस आ गया था। घटना के बाद से वह फरार है। डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 को सुबह सूचना प्राप्त हुई। ग्राम दलापुर, थाना सराय इनायत, वहाँ पे एक महिला रीना, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उनकी बॉडी मृत अवस्था में यहाँ पे गांव के एक खेत में मिली। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी, एसीपी थरवई और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है और साथ साथ डॉग स्क्वाड भी आया है। साक्ष्य संकलन किया गया है और परिवार से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकापुर गांव में पेड़ की डाल काटने को लेकर हुई मारपीट के दौरान घायल रामकुमार बिंद का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम शनिवार के होने के बाद शव घर पर पहुंचा। घर पर मृतक का शव पहुंचने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस दौरान परिजनों ने बहरिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हंगामा करने लगे, जिसके बाद एसीपी फूलपुर मनोज कुमार सिंह ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों की मांग थी कि उन पर दर्ज मुकदमे को समाप्त किया जाए, आर्थिक सहायता दिलाया जाए और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। एसीपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। बहरिया पुलिस ने एक आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस दौरान बहरिया थाना अध्यक्ष योगेंद्र कुमार पटेल, फूलपुर इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह, मऊआइमा इंस्पेक्टर सहित काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। ग्राम प्रधान यासीनपुर उर्फ करनाईपुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसीपी फूलपुर मनोज कुमार सिंह के समझाने बुझाने के बाद परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया। आपको बता दें कि बुधवार को पेड़ की डाल काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई थी, जिसमें प्रथम पक्ष के रावेंद्र कुमार बिंद पुत्र स्वर्गीय राम निवास का दांत टूट गया था, जबकि दूसरे पक्ष से राम कुमार बिंद के सिर में चोट आने से घायल हो गए थे, जिसका उपचार एसआरएन में चल रहा था, जहां शुक्रवार की दोपहर राम कुमार बिंद की मौत हो गई। पुलिस ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। फिलहाल रामकुमार बिंद की मौत किस कारण से हुई है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।